वन हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म साइंस विद सेंस, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड एंड बेसिस का, इनका रिलेशन एंशियंट हिस्ट्री के साथ में और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में, और हमारी नीड एंड रिक्वायरमेंट, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट और डे टू डे लाइफ रिक्वायरमेंट। एसिड एंड बेसिस इट मीन्स जिन चीज़ों से इनका क्रिएशन हुआ है, नेटिव एलिमेंट्स ऑफ बोथ, जिनको इसकी क्यूरियोसिटी है वो काइंडली पार्ट 1 पर जाएं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाला हुआ भी है। आज हम पार्ट 2 में आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें एसिड्स आज हम सोचते हैं कि अरे एसिड तो अर्हेनियस ने बताई, अरे एसिड तो लैटिन लैंग्वेज के अंदर असैर वर्ड से हमें पता चला, बट नो, गो पास्ट और पास्ट 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, नियर अबाउट 1000 BC में अगर हम उससे भी पहले अगर हम बात करते हैं चरक संहिता, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वहां पर नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इवन भस्म से भी क्योर किए जाते थे ह्यूमंस। इट मीन्स ह्यूमन सिविलाइजेशन, जिसको आज हम साइंटिफिक टर्म नैनो पार्टिकल में कह रहे हैं, दैट इज प्रैक्टिकली अ भस्म। और भस्म का तो हम बहुत पहले से पता है, भस्म को तो हम अर्थशास्त्र के अंदर भी देख सकते हैं, चाणक्य के टाइम से भी, उनसे भी बहुत पहले, ऋषि कणद से भी बहुत पहले। अगर हम देखें हमारे अर्थशास्त्र के अंदर, हमारे ऋग्वेद के अंदर बहुत जगह भस्म का शब्द यूज भी है। दोज आर प्रैक्टिकली नैनो पार्टिकल्स इन मॉडर्न साइंस, जिनको हम आज भी यूज करते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट एसिड एंड बेसिस, classification of acid on the basis of different criteria. First of all, classification of acids. These are based on first on the source कि भाई कहाँ से आई acids। तो basically organic acids and inorganic acids। तो organic word has been derived from the organ। organ means कोई भी living vital organ जो कुछ काम कर रहा है, जो कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, जो कुछ बना रहा है। तो अगर वो प्लांट से प्रोड्यूस्ड है तो भैया खट्टी चीजें हम बहुत खाते हैं, तो दोज आर ऑल्सो सोर मीन्स एसिड। इट मीन्स दोज आर ऑर्गेनाइज्ड, दोज आर क्रिएटेड, दोज आर मैन्युफैक्चर्ड, सिंथेसाइज्ड बाय ऑर्गेनिक मटेरियल, प्लांट प्रोडक्ट। एनिमल्स, अरे मधुमक्खी ने काट लिया, अरे चींटी ने काट लिया, चींटी के काटने का तरीका भी डिफरेंट, अलग अलग चींटियां अलग अलग तरह का इंजेक्ट कर रही है केमिकल, दैट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, citric acid, all these are organic acids. The second source of acid is mineral. It means हमारी अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स हैं, उनसे जो क्रिएटेड एसिड्स हैं are known as mineral acids. Practically minerals acids are very strong acids. It means HCl acid, sulfuric acid, nitric acids. These are the example of mineral acids. It means इनऑर्गेनिक एसिड्स की कैटेगरी में ये आ जाती है। सेकेंड, बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन, इट मीन्स एज वी नो दैट एसिड्स डिसएसोसिएट इनटू H आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन। जब पानी में जाएंगे तो वो H आयन लिबरेट करेंगे। दोज एसिड्स विच कंप्लीटली आयोनाइज, जो सारे H आयंस रिलीज करेंगे, आर कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इट मीन्स दोज विच कंप्लीटली आयोनाइज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। HCl, H2SO4, HNO3, etc. are the example of strong acids. Second, weak acid. It means those which partially, not completely, थोड़े से H ions रिलीज कर लिए। It means जिनके पास है ही H ion कम, तो बेचारे रिलीज भी तो कम ही करेंगे, तो उनका इफेक्ट भी तो कम ही होगा। That is why these are methanoic acid, ethanoic acid, propanoic, butanoic. All these acids are the example of weak acids. And the next one is on the basis of concentration. Concentration means कि परसेंटेज ऑफ H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के अंदर उस एसिड के H आयन की परसेंटेज कितनी है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। इट मींस डाइल्यूटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। फॉर एग्जांपल HCl बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बीइंग एन इनऑर्गेनिक एसिड, is also present in our stomach but in diluted form. It means a small amount of HCl has been dissolved in large amount of water. So it means it has been in a diluted form. Clear? So diluted acids, for example HCl,
जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आ रहा है, बट हमारे बॉडी के अंदर तो प्रेजेंट है, हेल्पफुल है हमारे लिए। सेकंड, मिथेनोइक एसिड के लिए जो एंट स्टिंग्स के अंदर है, वीक एसिड के अंदर कंसिडर्ड है। ये किस में आ जाएगा? वीक एसिड्स के अंदर आ जाएगा। बट व्हेन सो मेनी एंट्स स्टक टू अस, और सब मिलकर के हमारे काटने लगे, हनी बी, एक हनी बी काटे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वीक एसिड है, लेकिन बहुत सारी हनी बी अगर काटने लगेंगी तो ह्यूमन के अंदर, तो कंसंट्रेशन उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। दैट्स व्हाई हाई कंसंट्रेटेड वीक एसिड विल आल्सो कॉज डेथ। तो दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड्स। Next, fourth, the category is monobasic acid based on the basicity. Basicity means how much H ions are present in a molecule. एक molecule के अंदर कितने H ion presents हैं. So, the acid which contains only one H ion in its molecule comes in a category of a monobasic acid. जैसे कि HCl के अंदर केवल एक H है, HNO3 के अंदर केवल एक सिंगल H है, तो सिंगल H माने monobasic acid. Those acids in which two H ions are present in a single molecule are called dibasic. Di माने दो, two. तो जैसे कि H2SO4, तो H2 represents and inform about that it is a dibasic acid. H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में भी यूज्ड है, that is also an example of dibasic acid. Now tribasic acid, H3PO4. It means 3 hydrogen ions are present in a single molecule of one H3PO4. Okay guys? Next, अब हम कैटेगराइज करते हैं बेस। बेस, अरे ये तो भस्म की बात है। ये तो हमें बहुत एंशिएंट टाइम में चरक संहिता में भी इन्फॉर्म्ड था कि भस्म क्या है? मेटल की एशेस। जब मेटल को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो मेटल अपने नैनो पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज भस्म, जिसको हम भस्म कहते हैं। और उस ही चीज को प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ च्यवनप्राश वाले बेच देते हैं कि स्वर्ण भस्म, तन रखे सोने जैसा, मन रखे चांदी जैसा, और कुछ सेलिब्रिटीज उसको अपग्रेड कर देते हैं। लेकिन उसी चीज को अगर हम भस्म के नाम से कहेंगे तो अरे ये तो स्पेसिफिक टिपिकल माइंड मैच की वजह से ये चीज को यूज कर रहे हैं, इस वर्ड को यूज कर रहे हैं। सो प्रैक्टिकली भस्म बहुत पुराना और आज भी यूज में आने वाला मेटल का नैनो पार्टिकल फॉर्म है। दैट इज ऑल्सो बेस। एज पहले हमारे पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि बेस का नेटिव एलिमेंट मेटल है। बेस का नेटिव एलिमेंट मेटल। तो यहां पर हम बेसिस को कैटेगराइज कर रहे हैं। First, on the basis of ionization, as we know that all bases contains OH. So, those which are completely ionized comes in a category of a strong base. A strong base is related to strong metals. If the metal is strong, it will obviously completely disassociate its OH. So that's why those which are formed by the strong bases, strong metals will form strong base. And those partially ionized comes in a category of a weak base. यानी कि weak metallic nature creates a weak base. For example, NH4OH, ammonium hydroxide, calcium hydroxide comes in a category of weak base. Secondly, on the basis of solubility, some basic oxides which are soluble in water known as alkali metals. हम next वीडियो के अंदर उस चीज को डिस्कस करेंगे about that, metallic, non-metallic nature, alkali nature, इन सब चीजों को। बट अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि those which are water soluble comes in a category of alkali bases. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों बेस्ट एग्जांपल्स। नॉन एल्कलाइज जो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड comes in a category of non-soluble, non-alkali bases. On the basis of concentration, again higher concentrated and lower concentrated means concentrated alkali and dilute alkali. So obviously non-alkalis does not come in a category of this because this is a format aqueous solution and aqueous related to water. और water है तो non-alkali तो obviously aqueous में आएंगे ही नहीं. That is why. Second, on the basis of acidity, यहाँ पर
It means OH ion per molecule is known as the acidity of bases. So monoacidic, those which contains only one OH ion. Dibasic, those contains two OH ion, MgO2 whole twice, magnesium hydroxide, calcium hydroxide. And triacidic, which contains 3 OH ion per molecule, aluminum hydroxide and FeOH whole thrice. So in this video we have discussed about acid classification, basis, and moreover about the, don't forget about the Bhasma nanoparticles and the acid which were used long ago before by this peninsula. Thanks for watching this.